So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our next topic, that is embryonic development or implantation. Okay, so without wasting the time, let's start. So what is embryonic development? The development of embryo from fertilized ovum. जब fertilized ovum से embryo की formation होती है, उसी process को हम बोलते हैं embryonic development. Okay, and इन दिस डेवलपमेंट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स. यहाँ पर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो जाइगोट था वो मूव्स, उसने मूव किया कहाँ पर, थ्रू आउट द स्टमस ऑफ ओविडक्ट टूवर्ड्स द यूट्रस. स्टमस मैंने आपको बताया है कि यूट्रस का जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर यूट्रस और स्टमस एक जंक्शन होता है जहाँ पर ये दोनों कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो अब ये सारा जो प्रोसेस है वो हमारा कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है. ओके, सो इस डायग्राम में आप देखो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो माइटोटिक डिवीजन जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या बना, 2 4 8 16 डॉटर सेल्स बनी. 2 4 8 16 डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई और इनको हमने बोला ब्लास्टोमियर. ओके, एंड व्हेन the division of these particular cells is known as cleavage. तो इस डिवीजन को बोलते हैं हम क्लीवेज डिवीजन. ओके, सो जब क्लीवेज डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, यंग एम्ब्रियो जो था वो मूव हुआ डाउन इनटू द यूट्रस. ओके, सो अब बात आती है कि जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो में 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो इस स्टेज को बोलते हैं मोर्यूला स्टेज. ठीक है, इस स्टेज को हमने क्या बोला, मोर्यूला स्टेज, एम फॉर मोर्यूला स्टेज. ओके, और बाद में क्या होता है कि ये मोर्यूला स्टेज कंटिन्यू डिवाइड होती है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, ब्लास्टोसिस स्टेज में. तो दिस इज द ब्लास्टोसिस स्टेज. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, क्लीवेज डिवीजन हुआ. क्लीवेज डिवीजन के बाद क्या बने, जो ब्लास्टोमियर्स थे वो कन्वर्ट हुए किसमें, मोर्यूला स्टेज में. फिर ये मोर्यूला क्या हुआ, फर्दर डिवाइड हुआ और ये ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में. ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट ने क्या किया, ब्लास्टोसिस्ट भी क्या हुए, मूव किए कहां पर, यूट्रस में. ब्लास्टोसिस्ट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस. ओके, सो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था, किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि मोर्यूला से क्या बने थे, ब्लास्टोसिस बने थे. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन. ओके, व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर्यूला स्टेज इनटू द ब्लास्टोसिस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन. ओके बेटा, और उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लास्टोमियर्स थे वो अरेंज हुए एक आउटर लेयर में, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. अब यहाँ पर डायग्राम में देखो आप, ठीक है, ये ब्लास्टोमियर्स थे, अरेंज हो गए, ठीक है, इनटू द आउटर लेयर एंड इनर लेयर. तो जो आउटर लेयर थी उसको बोलो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट. ओके, और जो इनर लेयर, जो यहाँ पर एक सेल का मास बना हुआ है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास. क्लियर. तो इनर सेल मास जो होता है वो अटैच कर जाता है किससे, ट्रोपोब्लास्ट से. तो इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास. क्लियर. जो इनर ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना हुआ है, जब ये अटैच हुआ किसके साथ, ट्रोपोब्लास्ट के साथ, तो इन्होंने बनाया इनर सेल मास. ओके बेटा, एंड व्हेन द ट्रोपोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है, यूट्रस की लेयर है. और जब ये ट्रोपोब्लास्ट जो मैंने अभी बताई थी ना, आउटर लेयर जो है, जब ये अटैच्ड हो जाती है किसके, एंडोमेट्रियम से, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो इनर सेल मास था वो डिफरेंशिएट हुआ किसमें, एम्ब्रियो में. क्लियर. तो मैंने बताया दो लेयर बनी, एक आउटर लेयर बनी, उसको ट्रोफोब्लास्ट हमने बोला, ठीक है, और इनर सेल ऑफ ग्रुप जो था उसको इनर सेल मास बोला, ठीक है. अब हुआ क्या, जो ट्रोपोब्लास्ट था वो तो अटैच हो गया एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है, यूट्रस की लेयर है, ठीक है, और जो इनर सेल मास था वो इनर सेल मास ही डिफरेंशिएट होकर क्या किसमें कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, आफ्टर दिस ब्लास्टोसिस, आफ्टर दिस ब्लास्टोसिस बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एंड दिस इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी. ओके, सो ये इम्प्लांटेशन हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो वॉच दिस वीडियो more than 2 time, so definitely you will understood this topic very well. So thanks for watching my channel, and thanks for watching, and thanks for liking and subscribing my channel. So thank you so much.